Today we discuss the next article, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। रिवीजन का टॉपिक है। इससे पहले हम आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम ऐसी टर्म को पुट करेंगे जिस टर्म को पुट किया उसका डेरिवेटिव फॉलो करें, उसका डिफरेंशिएशन आपको गिवन होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय substitution. In this method, integration by substitution method. In this method, we are given substitute the term. कुछ टर्म ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जो कि 99% करेक्ट है। इवेलुएट इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। सेकंड है इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर द रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। और थर्ड है मेरे पास इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। फर्स्ट एग्जांपल के 3 पार्ट लिए मैंने। फर्स्ट पार्ट गिवन है x dx न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक टर्म है उसका होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में x dx, डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक। तो डिनोमिनेटर में जो प्योर क्वाड्रेटिक टर्म है उसको पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होल स्क्वायर के अंदर टर्म लिखी है उस पूरी टर्म को उठा लिया, जिसको पुट किया है उसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dz and we write here x dx is equal to dz by 2. x dx is dz by 2. In place of x dx we write 1 by 2 बाहर dz. In place of x square plus 1 we write z square. ये हो गया 1 by 2, ये हो गया z की पावर माइनस 2 dz, और ये हो गया 1 by 2, इसका इंटीग्रेशन z की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस c। z की पावर माइनस 2 1 ऐड करेंगे तो z की पावर माइनस 1 होगा, उसी टर्म से डिवाइड कर दें माइनस 1 अपॉन 2 z प्लस सी। एंड व्हाट इज z? माइनस 1 अपॉन 2 z इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। z की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वापस रिप्लेस करनी है, तो हम ऐसी टर्म को पुट करेंगे कि dx के साथ जो टर्म लिखी हो पूरी चेंज हो जाए। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्योर क्वाड्रेटिक टर्म जो स्क्वायर रूट के अंदर थी पूरी टर्म को उठाया और उसको पुट कर दिया। जिस टर्म को पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन श्योर करेंगे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेट x dx न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर द रूट। प्योर क्वाड्रेटिक टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है सभी को उठा ले आप। 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t। स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है उसको पुट कर दे आप। इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास आ गया 4x dx इज इक्वल टू dt। मेरे को न्यूमरेटर में सिर्फ x dx चाहिए, तो ये हो गया x dx इज इक्वल टू dt बाई 4। x dx dt बाई 4, ये हो गया dt, इसको लिख दिया रूट ऑफ t। ये हो गया 1 बाई 4 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ dt। रूट t न्यूमरेटर था, ऊपर ले गया मैं, ये 1 बाई 4, ये हो गया t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ और प्लस c। इसको लिख दिया 2/4, इसको लिख दिया रूट ऑफ टी और प्लस सी, और ये हो गया 1/2
टी की वैल्यू पुट कर दी हमने 2x² प्लस 3 स्क्वायर द रूट प्लस सी, ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। टी की वैल्यू आपके पास 2x² प्लस 3 है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x dx अपॉन 2x² प्लस 3 स्क्वायर द रूट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 विद dx, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है x² 2x माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 3। अब न्यूमरेटर में लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है। आप डिनोमिनेटर से क्वाड्रेटिक टर्म को पुट कर दें आप, x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू z, इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास हो गया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू dz ओवर dx। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dz, और मेरे पास आ गया x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dz बाई 2। लीनियर फैक्टर विद dx, उस पूरे की जगह लिख दिया dz बाई 2, ये लिख दिया dz अपॉन 2, और इसकी जगह लिख दिया z 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन z dz। z का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में 1 है, z का डिफ्रेंशिएशन, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अगर न्यूमरेटर होगा तो log ऑफ z प्लस सी। z की वैल्यू पुट कर दें 1/2 log x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल के 3 पार्ट मैंने बताए, और तीनों केसेस के अंदर हमने डिनोमिनेटर को पुट किया। ऐसा पुट करना है कि उसका डिफरेंशिएशन करें तो dx के साथ जो टर्म लिखी गई है वो पूरी चेंज हो जाए, वहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 फर्स्ट पार्ट है इवेलुएट इंटीग्रेशन cos रूट x अपॉन रूट x dx। सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन n x की पावर n माइनस 1 इंटू साइन x की पावर n dx। और थर्ड पार्ट है सेकेंड एग्जाम्पल का इंटीग्रेशन cos ऑफ 6x स्क्वायर द रूट 1 प्लस साइन 6x dx। ये 3 पार्ट लिए मैंने सेकंड एग्जांपल के। अब आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट जो पार्ट लिखा है उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो पार्ट है उसके सॉल्यूशन में आप देखिए इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos एंगल रूट x अपॉन रूट x dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल फ्री फ्रॉम मल्टीपल होगा, फ्री फ्रॉम मल्टीपल बोल रहा हूँ, cos रूट x फ्री फ्रॉम मल्टीपल है, x की पावर हाफ है, cos का एंगल x की पावर हाफ, cos का एंगल फ्री फ्रॉम मल्टीपल हो, हमेशा एंगल को पुट करना है। इफ़ यू आर गिवन ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ यू आर गिवन ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन ऑलवेज वी सब्स्टिट्यूट एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल का मतलब एंगल मल्टीपल ना हो, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को पुट करते हैं। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है रूट x को z पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेट हो गया 1/2 रूट x इज इक्वल टू dz ओवर dx, और यहाँ से हो गया dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2dz, dx अपॉन रूट x, इस सारे को मैंने रख दिया 2dz। ये हो गया cos, ये हो गया z, ये हो गया 2dz, और यहाँ से हो गया 2, ये हो गया cos z dz, और cos का इंटीग्रेशन sin z प्लस सी, तो यहाँ से हो गया 2 sin z की वैल्यू वापस पुट कर दें प्लस सी। जब भी आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल फ्री फ्रॉम मल्टीपल हो, हमेशा उसके एंगल को पुट करना है, यूनिवर्सल बात है। उसके
एंगल को पुट करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल फ्री फ्रॉम मल्टीपल एंगल है, हमेशा उसके एंगल को पुट करना है और सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन n x की पावर n माइनस वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंगल x की पावर n dx। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है साइन, अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, एंगल मल्टीपल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, x की पावर n को पुट कर दें, पुट x की पावर n इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप, पावर बाहर x वन पावर लेस इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, और इसको लिख दिया n x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस पूरी टर्म को उठा लें यहां से, n x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन साइन t और डी टी। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी प्लस सी, और ये हो गया माइनस कॉस एक्स की पावर n प्लस सी। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। इफ यू आर गिवन ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्री फ्रॉम मल्टीपल, then always we substitute the angle of the trigonometric function. Always we substitute the angle of the trigonometric function. Third part, integration cos 6x 1 plus sin 6x dx. We are given a term with square root, other free from square root, and angle in both the trigonometric function are multiple angle. अब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ना उसको उठा लो आप, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन में नहीं बन पाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी है 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल टू जेड, इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का हो गया cos 6x, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स, और मेरे पास आ गया cos 6x dx इज इक्वल टू डी जेड बाई 6। cos 6x विद dx हो गया डी जेड बाई 6, ये हो गया आपके पास z, और इसको लिख दिया डी जेड बाई 6। 1/6 इंटीग्रेट z की पावर हाफ डी जेड, और ये हो गया 1/6, इसको लिख दिया z की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। यहाँ से 2/18 z की पावर 3/2 प्लस सी, और ये हो गया 1/9। एंड व्हाट इज z? 1 प्लस साइन 6x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, एक फ्री फ्रॉम पावर था, एक विद स्क्वायर रूट था। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ हमने आपको सेकंड एग्जांपल डिस्कस किया। इस सेकंड एग्जांपल में हमने ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल दे रखा हो, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका एंगल फ्री फ्रॉम पावर हो, उसका एंगल मल्टीपल एंगल ना हो, मल्टीपल एंगल ना हो, उस केस में उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो आपके पास सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल नंबर 3, we discuss example number 3. Evaluate integration 3 plus log x square the root upon x dx. Second part, integration log of x square upon x dx. And third part, integration cot x dx upon 3 plus 2 log sin x. 3 plus 2 log sin x.
एंड देन फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सीकेंट एक्स होल क्यूब विद डी एक्स। 4 पार्ट लिए मैंने, चारों पार्ट में कुछ दिखाई दे रहा है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर, थर्ड एग्जाम्पल के मैंने 4 पार्ट लिखे हैं। चारों पार्ट में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म दिखाई दे रही है आपको। सभी टर्म्स में log x है, सभी टर्म में log x है। जहाँ भी कहीं log की टर्म लिखी होगी, जहाँ भी कहीं log की टर्म लिखी होगी, हमेशा log की टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस log x के साथ अगर कोई भी टर्म प्लस या माइनस है वो कंप्लीट टर्म सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वो कंप्लीट टर्म सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो जहाँ भी कहीं log की टर्म होगी हमेशा log को पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन 3 प्लस log x स्क्वायर रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में x है विद dx। स्क्वायर रूट के अंदर 3 प्लस log x लिखा है, log x के साथ 3 है, 3 को भी उठा ले आप। जहाँ भी कहीं log की टर्म होगी हमेशा log को पुट करेंगे। 3 प्लस log x इज इक्वल टू जेड। इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप विद रेस्पेक्ट टू x। log x का हो गया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स, और इसको लिख दिया डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड। इस डी एक्स अपॉन एक्स इसको तो लिख दिया डी जेड। तो मेरे पास क्या बना, 3 प्लस log x इज जेड एंड दिस इज डी जेड। इसको लिख दिया इंटीग्रेशन जेड की पावर हाफ डी जेड, और इसको लिख दिया जेड की पावर 1 ऐड कर दें, उसी टर्म से डिवाइड कर दें प्लस सी। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2/3 जेड की पावर 3/2 और प्लस सी। जेड की वैल्यू पुट कर दें 2/3, जेड की वैल्यू है 3 प्लस log x होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी। तो जहाँ भी कहीं log की टर्म होगी उस log के साथ अगर कोई वेरिएबल या कांस्टेंट लिखा है उसको भी साथ उठा ले आप और log की टर्म को हमेशा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल इसी का, इंटीग्रेशन log x स्क्वायर अपॉन x dx। log x square, we know that log m raised to power n is n log m। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन 2 log x अपॉन x dx। इसको लिख दिया 2, ये log x अपॉन x dx। हमने आपको बताया था जहाँ भी कहीं log की टर्म हो आप log को पुट कर दें। यहाँ log x को आप t पुट करें, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, और यहाँ से हो गया डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स अपॉन एक्स डी टी हो गया, मेरे पास आ गया 2 log x हो गया t, ये हो गया डी टी, और t का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड कर दें डिवाइड बाय द सेम पावर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज t log x का होल स्क्वायर प्लस सी। ये सॉल्यूशन होगा मेरे पास क्योंकि मैंने log x को t पुट किया है। तो पहले log m की पावर n ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, उसके बाद जहाँ भी कहीं log की टर्म होगी हमेशा log को ही सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमने आपको इस रूलिंग में बताया एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। देन थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन गिवन है cot x dx और डिनोमिनेटर में लिखा है 3 प्लस 2 log sin x। cot x dx अपॉन 3 प्लस 2 log sin x। अभी आपके पास लिखा है 3 प्लस 2 log sin x। log sin x के साथ 3 है, तो आप पूरी log की टर्म को साथ उठा लो, पूरे डिनोमिनेटर को। तो मैंने पुट कर दिया 3 प्लस 2 log sin x इज इक्वल टू जेड। इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। 3 का 0, 2 एज इट इज, log का हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव cos x इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स, और cos अपॉन साइन हो गया 2 cot x डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड।
और मेरे पास हो गया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई टू। कोट एक्स डी जेड बाई टू, 1/2 बाहर डी जेड, 3 + 2 log साइन एक्स इज जेड, और ये हो गया 1/2 log ऑफ जेड प्लस सी, और ये हो गया 1/2 log ऑफ 3 + 2 log साइन एक्स प्लस सी। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, कॉट एक्स डी एक्स अपॉन 3 + 2 log साइन एक्स। log साइन एक्स के साथ 3 लिखा था, पूरी टर्म को उठा लिया हमने। जहाँ भी कहीं log की टर्म होगी हमेशा log को ही सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन 1 + टेंजेंट एक्स विद डी एक्स अपॉन एक्स प्लस log सीकेंट एक्स होल क्यूब। हमने आपको क्या बता रखा है, जहां भी कहीं log की टर्म होगी हमेशा log को पुट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में लिखा है x + log सीकेंट एक्स का होल क्यूब। होल क्यूब के अंदर log सीकेंट एक्स के साथ जो कुछ है सभी को उठा लो। तो हमने पुट किया x + log सीकेंट एक्स इज इक्वल टू जेड। जिसको पुट किया उसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। x का 1, ये हो गया 1 सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। पहले log का डेरिवेटिव 1 सीकेंट, और सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 1 + टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो ये हो गया मेरे पास डी जेड अपॉन जेड क्यूब, और इसको लिख दिया जेड की पावर -3 डी जेड, और ये हो गया जेड की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस सी, और ये हो गया -1/2 जेड स्क्वायर प्लस सी। जेड की वैल्यू पुट कर दें, माइनस का 1/2 जेड है मेरे पास एक्स प्लस log सीकेंट एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। तो हमने थर्ड एग्जांपल में एक जनरल सी बात बताई आपको, जहाँ भी कहीं log का एक्सप्रेशन होगा हमेशा log को ही पुट करेंगे। log के साथ अगर कोई और टर्म भी लिखी है उसको उसके साथ ले लेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देन वी डिस्कस substitution method, example number 4. Example number 4, first part, evaluate, integrate x square tangent inverse x cube 1 plus x की power 6 dx. First part. Second part secant square 2 tan inverse secant square 2 tan inverse x upon 1 plus x square dx. And the third part integration secant inverse x upon x of x square minus 1 dx. एग्जाम्पल नंबर 4 के 3 पार्ट लिखे हैं मैंने। एग्जाम्पल नंबर 4 के डिफरेंट 3 पार्ट्स लिखे हैं। सभी के अंदर एक कॉमन बात है, सभी में इनवर्स फंक्शन है, और जहाँ भी कहीं इनवर्स की टर्म होगी हमेशा इनवर्स को ही सब्स्टिट्यूट करना है। जहाँ भी कहीं इनवर्स की टर्म होगी हमेशा इनवर्स को पुट करना है, ये ध्यान रखना आपने। जहाँ भी कहीं log की टर्म होगी हमेशा log को पुट करेंगे। जहाँ भी कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा हमेशा इनवर्स को पुट करना है। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx. एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 plus x की पावर 6 dx. We put here
टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड। इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो भी एंगल लिखा उसका स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। और मेरे पास हो गया 3x² dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू डी जेड। मेरे को चाहिए सिर्फ x², ये रिजल्ट चाहिए मेरे को, x², ये रिजल्ट x² dx 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। तो मेरे पास हो गया देयरफॉर x² dx 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू डी जेड बाई 3। तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो गया 1/3। इस सारे को डी जेड लिख दिया, इसको लिख दिया जेड डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/3 z² अपॉन 2 प्लस c। जहां भी कहीं इनवर्स की टर्म होगी हमेशा इनवर्स को पुट करेंगे। जिस टर्म को पुट किया उसका डेरिवेटिव फॉलो करें, और उसके बाद जैसे डेरिवेटिव फॉलो करेंगे तो आपके पास पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/6 z² है, z की वैल्यू है मेरे पास tan इनवर्स एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जहां भी कहीं इनवर्स की टर्म होगी हमेशा इनवर्स को पुट करेंगे। सेकंड एग्जांपल है इंटीग्रेट सीकेंट स्क्वायर टू tan इनवर्स एक्स, सीकेंट स्क्वायर टू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस x² dx। अब आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को। उसने लिखा सीकेंट स्क्वायर, उसका एंगल लिखा 2 tan इनवर्स x, और डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस x² dx। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीकेंट स्क्वायर। अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमेशा उसके एंगल को पुट करना है। अगर एंगल फ्री फ्रॉम मल्टीपल है, तो यह एंगल है इनवर्स के टर्म में, फ्री फ्रॉम मल्टीपल है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 2, ये हो गया 1 प्लस x² इज इक्वल टू dt ओवर dx, और मैंने इसको लिख दिया dx अपॉन 1 प्लस x² इज इक्वल टू dt बाई 2। इस पूरी टर्म को चेंज कर गया मैं, dx अपॉन 1 प्लस x² इज इक्वल टू dt बाई 2। तो 1/2 तो बाहर चला गया, मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर t dt, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है मेरे पास टेंजेंट t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास हो गया 1/2 टेंजेंट 2 tan इनवर्स x और प्लस c। तो जहाँ भी कहीं इनवर्स का टर्म होगी, चाहे वो भले ही एंगल हो, उसी को पुट कर देना आपने। यहाँ लिखा था सीकेंट स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट उसका एंगल था 2 tan इनवर्स x। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होगा तो उसके एंगल को पुट करेंगे, और यहाँ एंगल था इनवर्स की फॉर्म में, तो हमेशा इनवर्स को ही पुट करना आपने। नेक्स्ट है इंटीग्रेट सीकेंट इनवर्स x dx अपॉन x ऑफ x² माइनस 1। सीकेंट इनवर्स फंक्शन को पुट करना है आपने, सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू z। इसका करें आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन x² माइनस 1 इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स, और उसको लिख दिया dx अपॉन x² माइनस 1 इज इक्वल टू डी जेड। इस पूरी टर्म को डी जेड लिख दिया मैंने। तो मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन z और डी जेड। इसका इंटीग्रेशन z² बाई 2 प्लस c, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया सीकेंट इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c। ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। तो फोर्थ एग्जांपल में हमने एक बेसिक सी बात बताई आपको कि जहाँ भी कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करना है, राइट।
Then we discuss the next example. Example number 5. Example number 5. 4 एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए. देन वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब डी एक्स. Second, integration 1 minus sin x dx upon x plus cos x whole square. And third is integration 1 plus sin square t square the root into sin 2t. 3 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने. थोड़ा सा ध्यान से देखें आप. बेसिक सी बात है, ऐसी टर्म को पुट करना है जो dx के साथ पूरे फंक्शन की नेचर को चेंज कर दे. अब फर्स्ट जो पार्ट है उसको ध्यान से देखिए. उसमें लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब, इसकी पावर 3 है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस x cube dx. How many trigonometric function? We are given 2 trigonometric function. 2 trigonometric function दे रखे आपको, एक sin x cube, दूसरा cos x cube. If we are given 2 trigonometric function, then we substitute that trigonometric function having highest power, greatest power. दोनों trigonometric function में जिस trigonometric function की पावर ज़्यादा होगी उसको पुट करना है. यहाँ साइन एक्स क्यूब की पावर है 3 और कॉस एक्स क्यूब की पावर है 1. तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ज़्यादा है उसको पुट कर रहे हैं. जब आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हों तो क्या पुट कर दें. यहाँ मैंने पुट कर दिया साइन एक्स क्यूब को जेड. इसका करेंगे डिफरेंशिएशन. साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स. और यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 3. इस पूरी टर्म को डी जेड बाई 3 लिख दें. ये हो गया जेड क्यूब और ये हो गया डी जेड बाई 3. 1/3 बाहर, जेड क्यूब डी जेड, और ये हो गया 1/3 जेड की पावर 4/4 प्लस सी, और ये हो गया 1/12 मल्टीप्लाई किया. जेड की वैल्यू पुट कर दें साइन एक्स क्यूब, उसकी होल पावर 4 और प्लस सी. इफ यू आर गिवन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन वी सब्स्टिट्यूट दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच कंटेन्स द हाईएस्ट पावर. जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको पुट करना है आपने. इसी का सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन x माइनस 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर के अंदर की टर्म है उसको देखें आप. एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा ऊपर है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा ऊपर है न्यूमरेटर में. तो होल स्क्वायर के अंदर जो टर्म लिखी है उसको पुट करें. एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड. इसको जब हम जेड पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स का 1 हो गया, कॉस का माइनस साइन एक्स, इधर से आ गया डी जेड ओवर डी एक्स. डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले आया मैं, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड. पूरा न्यूमरेटर चेंज हो गया. ये हो गया डी जेड, ये हो गया जेड का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया जेड की पावर -2 डी जेड, और ये हो गया जेड की पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, और इसको लिख दिया -1 अपॉन जेड प्लस सी. जेड की वैल्यू पुट कर दें -1 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी. ये सॉल्यूशन होगा मेरे पास.
न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स था, डिनोमिनेटर में था x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के अंदर जो पेयर लिखा है उस पूरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर टी स्क्वायर द रूट इंटू साइन 2t dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, वहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा कि क्या पुट होगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ बेसिक रूलिंग्स हैं, जिस क्वेश्चन पे फिट हो जाएगी उस पर फिट कर लेंगे, अदरवाइज आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी समझ में आएगा कि क्या करना है इस पर। अब यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी स्क्वायर रूट के अंदर साइन 2t, 1 प्लस साइन स्क्वायर टी स्क्वायर रूट के अंदर है और उसके साथ लिखा है साइन 2t। स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखे उसको पुट कर लें आप, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्क्वायर रूट को नहीं छेड़ना आपने। 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू जेड। इसका करें डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू टी। 1 का 0, इसका हो गया 2 साइन टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी, और 2 साइन टी कॉस टी वो हो गया साइन 2t, और डी टी इज इक्वल टू डी जेड। साइन 2t डी टी इसकी जगह लिख दे डी जेड, और ये हो गया रूट जेड और डी जेड, और ये हो गया इंटीग्रेशन z की पावर हाफ डी जेड, और ये हो गया z की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, और मेरे पास रिजल्ट आ गया 2/3। z की वैल्यू है 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, उसकी पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म लिखी होगी उसको सब्स्टिट्यूट करना है आपने। तो यहाँ से जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिला मेरे को, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि आपने ऐसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है कि पूरा न्यूमरेटर चेंज हो जाए। अगर डिनोमिनेटर की टर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का पेयर है, तो आपने ऐसा पुट करना है कि पूरा का पूरा न्यूमरेटर चेंज हो जाए। सेकंड हमने बताया कि अगर सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल मल्टीपल ना हो, फ्री फ्रॉम मल्टीपल हो, तो हमेशा उस सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को पुट करना है। तीसरा हमने आपको बताया जहां भी कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, लॉग की टर्म होगी, हमेशा लॉग के फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करना है। उस लॉग के फंक्शन के साथ अगर कोई टर्म प्लस या माइनस है उसको भी साथ ले लेंगे आप। तीसरा हमने बताया आपको जहां भी कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जहां भी कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, हमेशा उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को सब्स्टिट्यूट करना है आपने। जहां भी कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, हमेशा उस इनवर्स फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करना है। चौथा हमने बताया इफ यू आर गिवन द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रोडक्ट हो, एंगल कुछ भी हो सकता है, फ्री फ्रॉम मल्टीपल और मल्टीपल, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रोडक्ट होगी, उस केस में हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसकी पावर ज़्यादा होगी। ये जो रिजल्ट है ये सब जगह 100% फिट नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस में ये फिट भी नहीं हो सकता। जहाँ स्क्वायर रूट की टर्म्स आती हैं या इस तरह के पेयर आते हैं वहाँ कहीं डाउट रहता है थोड़ा सा। इसलिए जहाँ भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एंगल फ्री फ्रॉम मल्टीपल हो, तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करते हैं जिसकी पावर ज़्यादा होती है। उस केस के अंदर ये 4 रूलिंग है सब्स्टिट्यूशन में। पहले इन 4 रूलिंग के क्वेश्चन आप सोल्व करें, और इन 4 रूलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर लें। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही। अभी एक्सपोनेंशियल के रूलिंग रहती है और कुछ बेसिक रूलिंग्स हैं वो भी फॉलो होंगी। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें, इससे आगे फिर नेक्स्ट जो कल लेक्चर डिस्कस होगा उसमें आप सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप सभी सॉल्व कर लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के 4 रूलिंग बताई हैं, इन चारों रूलिंग के ही क्वेश्चन करने हैं आपने, और सारे फॉर्मूले आप बार बार लिख के देखें, तभी आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रह पाएंगे।